तो लास्ट क्लास में आप लोगों ने देखा था कि पोजीशंस कैसे काम करती हैं, पोजीशंस क्या क्या होती हैं। और हर एक पोजीशन की चार साइड्स होती हैं, और आप उन चार साइड्स में से कोई दो साइड्स आप यूज करते हो। फॉर एग्जांपल, आपको किसी एलिमेंट को किसी कॉर्नर के ऊपर लेकर जाना है, फॉर एग्जांपल इधर की तरफ, तो आप टॉप और राइट यूज करोगे। इधर नीचे की तरफ की बात अगर करोगे तो यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा राइट और बॉटम, और यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा राइट, सॉरी, लेफ्ट और टॉप, और यहाँ पर लेफ्ट और बॉटम। सही है। अब इससे थोड़ा सा कुछ करके देखते हैं, यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर एक एलिमेंट हम बना लेते हैं, या यहाँ पर हम एक नई फाइल बना लेते हैं, पोजीशन 2 इसका नाम रखते हैं, position2.html। और इसके अंदर हम एक डिव बना लेते हैं, और यहाँ पर मान लीजिए कोई एक इमेज है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, व्हाट्सएप के आइकन की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये उठा लेते हैं। एसेट्स, इमेजेस, और इसके अंदर हम अपने इस व्हाट यहाँ पर हम इसको लिंक करते हैं। तो आपने लिखा यहाँ पर ./एसेट्स इमेजेस, और यहाँ पर व्हाट्सएप आइकन। ठीक है, इसको एक हम हाइट विथ दे सकते हैं। यहाँ पर CSS कोड के अंदर हम टारगेट करेंगे डॉट आइकन के नाम से एक क्लास बना लेते हैं, डॉट आइकन। यहाँ पर हम हाइट देंगे इसको 50 पिक्सल, और विद भी सेम देंगे 50 पिक्सल, 50 पिक्सल। और फिलहाल बस यही। और इसको हम क्लास दे देंगे इमेज को, यहाँ पर आपने लिखा क्लास आइकन। ठीक है भाई। और इसको ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं। ये तो ये आइकन यहाँ पर आ गया। ठीक है। अब मान लीजिए इस आइकन को आपको कहाँ लगाना है, इधर लगाना है, इस कोने पर। ठीक है, इस वाले कॉर्नर पर। तो आप यहाँ पर टारगेट करोगे, मान लीजिए हम इस डिव को टारगेट करते हैं, और यहाँ पर आपने लिखा व्हाट्सएप, व्हाट्सएप आइफन आइकन। ठीक है। कॉपी करता हूँ इस क्लास को, और यहाँ पर हम टारगेट करेंगे इस क्लास को। तो यहाँ पर आपने इस तरह से लिखा डॉट लगाकर, क्योंकि क्लास को टारगेट किया जाता है डॉट से। तो इसको हम देते हैं पोजीशन फिक्स देंगे, क्योंकि हम इसको एक जगह पर फिक्स करेंगे। तो यहाँ पर आप टारगेट करोगे बॉटम से 10 पिक्सल, और लेफ्ट से 10 पिक्सल। ठीक है। तो आप यहाँ पर देखोगे ये आइकन किस जगह पर आ गया, इस जगह पर आ गया। ठीक है। इसको आप कर्सर दे सकते हो, कर्सर पॉइंटर। कर्सर माउस की एक प्रॉपर्टी है कि माउस का ये जो कर्सर है, अभी यहाँ पर आप देख रहे हो, जो माउस का कर्सर मैं मूव कर रहा हूँ, ये एक एरो है ना। तो अगर आप यहाँ पर लिखोगे पॉइंटर, ठीक है, तो ये कर्सर पॉइंटर में बदल जाएगा। कब? जब आप इस आइकन के ऊपर आओगे। देखो, अब इस बार ये पॉइंटर में बदल जाता है। ठीक है, पॉइंटर में बदल जाता है। अब यहाँ पर आप बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आप पोजीशन के थ्रू कर सकते हो। ठीक है। जैसे यहाँ पर आप पोजीशन के थ्रू, एक तो काम ये हुआ यहाँ पर कि आपने इस आइकन को यहाँ पर लगा दिया। इसी तरह से यहाँ पर आप चाहते हो कि जब मैं यहाँ पर हवर करूँ, यहाँ माउस लेकर आऊं, तो उसके ऊपर कुछ काम हो। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक यहाँ पर नई चीज पढ़नी पड़ेगी, जिसको हम कहते हैं सीओडो। ठीक है। यहाँ पर उसको लिखते कैसे हैं? PSEUDO, DO है ना। लेकिन इसको पढ़ेंगे क्या हम? सीओडो। पी इसका साइलेंट है। ठीक है। तो यहाँ पर सीओडो क्या होता है उसको समझते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सीओडो के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, दो पार्ट होते हैं। एक होता है सीओडो क्लास,
और एक होता है स्यूडो एलिमेंट। ठीक है, इन दोनों को समझते हैं। ठीक है, स्यूडो का मतलब होता है, देखो अगर आप देखोगे स्यूडो मीनिंग इन हिंदी, स्यूडो का मतलब देखो ये वाला स्यूडो का मतलब होता है डमी। स्यूडो का मतलब क्या होता है? डमी, यानी फेक। ठीक है, मतलब बना हुआ, मतलब वो एक्चुअल चीज नहीं होती है। तो यहाँ पर स्यूडो के थ्रू आप एक ऐसा काम करते हो जो एक्चुअली में वैसा नहीं है, है ना। इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि मान लीजिए आप स्क्रीन के ऊपर कोई एक चीज दिखा रहे हो कि ये एक एलिमेंट है। ठीक है, बनना था इसको कैसे? HTML से, लेकिन ये एक्चुअली में CSS का यूज करके बना है। ठीक है, तो देखने में लगेगा कि जैसे ये HTML का एलिमेंट है, कोई डिव है या कोई इमेज है या कुछ है ना। लेकिन एक्चुअली में उसको CSS का यूज करके बनाया गया है, वहां पर कोई HTML टैग नहीं है ना। तो चूंकि ये एक डमी चीज है, क्या है ये? एक डमी चीज है, इस वजह से इसको हम क्या बोल, इसका नाम क्या रख रखा है इन्होंने? सियोडो। अब ये जो सियोडो है, ये जो फेक है या जो डमी चीज है एक, इसके दो पार्ट हैं, या ये दो तरह की डमी चीजें होती हैं। एक होता है क्लास और एक होता है एलिमेंट। एक होता है क्लास और एक होता है एलिमेंट। ठीक है, अब क्लास और एलिमेंट में क्या फर्क है उसको समझते हैं, या ये सब चीजें कैसे काम करती हैं उसको समझते हैं। तो यहां पर आपने लिखा कि जब मैं यहां पर हवर करूंगा, मतलब इसको समझते हैं, इसको ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पर अगर आपको किसी भी चीज के ऊपर सियोडो क्लास अप्लाई करना है, तो आपको एक काम करना होता है। जिस भी चीज के ऊपर आपको सियोडो अप्लाई करना है, आप उस क्लास का या उस एलिमेंट का नाम लिखोगे, जिस भी तरीके से आप टारगेट कर रहे हो उस तरीके से आप उसको टारगेट करोगे। टारगेट करने के बाद मेन यहाँ पर जो पॉइंट है वो फोकस करने वाला वो ये है कि टारगेट करने के बाद आप यहाँ पर कॉलन लगाओगे। क्या लगाओगे भाई रवि? कॉलन, है ना। यहाँ पे क्या लगाओगे? कॉलन। तो कॉलन लगाने से आप किसी एलिमेंट को जिसको आपने टारगेट किया है उसके ऊपर स्यूडो क्लास या स्यूडो एलिमेंट को आप अप्लाई कर सकते हो। तो स्यूडो क्लास या स्यूडो एलिमेंट का कोई नाम होता है। जैसे स्यूडो क्लास के बहुत सारे नाम हैं, जैसे एक है हवर, HOVER, हवर। ठीक है, या फिर एक है फर्स्ट चाइल्ड। ये बहुत सारी चीजों में आपको हेल्प करता है। ठीक है, इसी तरह से एक सियोडो क्लास है जिसका नाम है लास्ट चाइल्ड। ठीक है, और एक इसी तरह से एक सियोडो क्लास है जिसका नाम है nth चाइल्ड, और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन क्लोज आता है, और यहाँ पर चाइल्ड का नाम आता है वो 0 1 2 3, इस तरह से कुछ है ना। इसी तरह से यहाँ पर और भी बहुत सारे nth चाइल्ड हैं, जैसे सॉरी यहाँ पर है nth ऑफ टाइप, nth ऑफ टाइप। तो ये कुछ सियोडो क्लास हैं। ठीक है, इसी तरह से कुछ सियोडो एलिमेंट भी हैं यहाँ पर, जैसे एक है बिफोर। ठीक है, और एक है आफ्टर, और इसी तरीके से एक है सेलेक्ट, सेलेक्टर है आई थिंक, सेलेक्टर, सेलेक्टर, सिलेक्शन नहीं, सिलेक्शन है भाई, सिलेक्शन। इसी तरह से एक है, हाँ, एक है फर्स्ट लाइन। इसी तरह से एक है फर्स्ट लेटर। ठीक है, इस तरह के कुछ सियोडो एलिमेंट्स हैं, और ये इस तरह के कुछ सियोडो क्लासेस हैं। ठीक है, दोनों को हम देखते हैं, है ना, डिटेल में देखते हैं दोनों को। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि अगर आपको कोई सियोडो क्लास अप्लाई करनी है तो कैसे करोगे आप। तो उसके लिए आपको जिस भी एलिमेंट के ऊपर सियोडो क्लास अप्लाई करनी है उसके आगे, मतलब उसको टारगेट करने के बाद आप यहाँ पर लगाओगे कॉलन, और फिर इनमें से जो भी सीओडो क्लास आपको अप्लाई करनी है उसका नाम लिखोगे। फॉर एग्जांपल आपको हवर अप्लाई करना है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? आप यहाँ पर लिखोगे हवर। याद रहे कि यहाँ पर स्पेस नहीं आएगा, ना तो कॉलन से पहले और ना ही कॉलन के बाद। समझे भाई? ना तो कॉलन से पहले स्पेस आएगा और ना ही कॉलन के बाद स्पेस आएगा, ना तो इधर स्पेस आएगा और ना ही इधर स्पेस आएगा। अगर स्पेस आपने ऐड किया तो उससे गड़बड़ होगी या उससे मतलब बदल जाएगा। इधर आपने स्पेस ऐड किया तो ये तो अलाउड ही नहीं है। ठीक है, ये तो अलाउ ही नहीं है। इधर आपने स्पेस ऐड किया तो इधर अलाउ तो है, लेकिन उससे मतलब बदल जाएगा, उससे कोई दूसरी चीज टारगेट होगी। समझे भाई? तो यहाँ पर
अगर मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाया तो अब आप इस एलिमेंट को कोई कोई चीज दे सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने इसको बोला कि व्हाट्सएप आइकन जो है, इसको मैं बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ, या इसको मैं बॉर्डर देना चाहता हूँ, इसको मैं बॉर्डर देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आपने लिखा 20 पिक्सल का बॉर्डर रहेगा, सॉलिड बॉर्डर रहेगा, और वो रहेगा ऑरेंज। ठीक है भाई। तो अभी देखो मैं यहाँ से हवर हटा लेता हूँ। अभी मैंने हवर हटा दिया और व्हाट्सएप व्हाट्सएप आइकन को टारगेट किया, तो आप यहाँ पर देखो कि जो व्हाट्सएप आइकन का डिव है, ठीक है भाई, उसके चारों साइड क्या हुआ, एक ऑरेंज कलर का 20 पिक्सल का बॉर्डर आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर हवर लगा देता हूँ, कॉलन हवर मैंने यहाँ पर लगा दिया, तो इस बार तो बॉर्डर नहीं आया। ठीक है, कहाँ गया भाई बॉर्डर, आपने तो सही लिखा है देखो। तो बॉर्डर वो यहां पर नहीं आया। उसकी वजह यह है कि ये बॉर्डर कब काम करेगा, जब हवर होगा। अब ये हवर क्या चीज है, हवर किसको कहते हैं? तो हवर का मतलब होता है कि आप किसी एलिमेंट के ऊपर अपना कर्सर लेकर जाओ। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर एक राउंड सर्कल है, ठीक है। तो हवर करने का मतलब यहां पर यह होता है कि जैसे ही आप अपना माउस लेकर इस एलिमेंट के ऊपर की तरफ आओगे, देखो अभी माउस कहीं और है, लेकिन जैसे ही आप इस कर्सर के अंदर की तरफ आए, या इस कर्सर के बॉर्डर के ऊपर आप आए अपना माउस लेकर, तो इस चीज को हम कहते हैं हवर करना। हवर का एक्चुअली मतलब होता है मंडराना। हवर का मतलब होता है मंडराना। जैसे जैसे कुछ पक्षी होते हैं, बर्ड्स होती हैं, जो किसी चीज के चारों तरफ ऐसे घूमती हैं, है ना, किसी चीज के चारों तरफ घूमती हैं, तो उसको कहते कहते हैं मंडराना, हिंदी में, है ना। तो उसी चीज को इंग्लिश में कहते हैं होवर। ठीक है, होवर ओवर, किसी चीज के ऊपर मंडराना। तो अगर आप अपना माउस, यहाँ पर क्या मतलब है, मतलब सीएसएस के अंदर या वेब डिजाइन के अंदर होवर का क्या मतलब है, यहाँ पर मतलब है कि आप जब माउस को लेकर किसी एलिमेंट के ऊपर आते हो, जैसे आप यहाँ पर आए, तो उस चीज को हम कहते हैं होवर करना। ठीक है। तो अगर मैं अपना माउस लेकर यहां पर आया, देखो यहां पर आया, तो अब ये होवर हुआ। तो होवर जैसे ही होगा, तो होवर होते ही यहां पर बॉर्डर काम करने लगेगा। तो बॉर्डर अभी नहीं काम करेगा, बॉर्डर अभी काम नहीं करेगा, ये मतलब ये नॉर्मल चीज नहीं है। जैसे आपने किसी एलिमेंट को टारगेट करके बॉर्डर दे दिया तो अभी तो बाय डिफॉल्ट बॉर्डर काम करने लगेगा, देखो। ठीक है, अभी तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट बॉर्डर काम कर रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन मतलब आप इसके ऊपर माउस लेकर जाओ या ना लेकर जाओ, वो बॉर्डर काम कर रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हो नहीं, बॉर्डर तभी काम करे जब मैं माउस लेकर उसके ऊपर जाऊं, तो इस बार आपको इसको कहाँ रखना पड़ेगा, आपको इसको रखना पड़ेगा व्हाट्सएप आइकन के अंदर, व्हाट्सएप आइकन सॉरी हवर के अंदर रखना पड़ेगा। ठीक है, हवर सीओडो क्लास लगाने के बाद रखना पड़ेगा। तो इससे क्या फायदा होगा कि इस बार जो बॉर्डर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ होवर करने के बाद ही आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। समझे भाई? मान लो मैंने इसको 2 पिक्सल कर दिया, ठीक है, तो इस बार 2 पिक्सल का बॉर्डर आएगा ये। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब आप होवर कर रहे हो तो व्हाट्सएप आइकन हिल रहा है। ठीक है, व्हाट्सएप आइकन हिल रहा है, यानी पहले ऊपर नीचे था, अब होवर करते ही ऊपर आ गया। ठीक है, तो ये एक ऑकवर्ड फील होता है यूआई के अंदर, बहुत बुरा माना जाता है इसको, कि आप किसी एलिमेंट के ऊपर होवर करा रहे हो तो वो एलिमेंट हिल रहा है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा अलाउड नहीं है। ठीक है, ऐसा अलाउड नहीं है, या ये इस चीज को गलत माना जाता है। तो असल में इसकी वजह यह है कि आप बॉर्डर या पैडिंग या मार्जिन, इन तीनों चीजों को कभी भी हवर के ऊपर अप्लाई नहीं करते हो। देखो आपने बॉर्डर अप्लाई नहीं किया, लेकिन आपने मान लो पैडिंग अप्लाई अप्लाई कर दिया कि हवर जब होगा तो उसके अंदर पैडिंग आ जाएगी 20 पिक्सल। तो देखो इससे भी क्या होगा, देखो एलिमेंट हिल रहा है, इधर उधर भाग रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, पैडिंग की वजह से। इसी तरीके से मान लो आपने यहाँ पर अप्लाई किया मार्जिन, तो आपने यहाँ पर लिखा 20 पिक्सल। तो आप यहाँ पर देखोगे जब हवर होगा, तो देखो हवर पे एलिमेंट इधर उधर भाग रहा है। तो ये तीनों ही चीजें अलाउड नहीं है। हाँ, आप कुछ और काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर लिखा बैकग्राउंड कलर, ठीक है, आपने यहाँ पर लिखा कि मुझे बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर देना है इसका हवर पर, तो कर सकते हो, ये चीज अलाउड है। देखो इससे एलिमेंट हिलेगा नहीं। समझ गए भाई? अगरचे ये अच्छा नहीं लग रहा है ना, अगरचे ये अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आप इसको अच्छा अच्छा करोगे। ठीक है, इसीलिए तो आप कोडिंग सीख रहे हो। ठीक है, इसीलिए तो डिजाइन आप सीएसएस का सीखोगे, आप चीजों को अच्छा बनाओगे। ठीक है, अभी अगरचे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन शायद आप इसको बाद में अच्छा करो। ठीक है, तो आप मान लो इसको यहाँ पर रखोगे, बैकग्राउंड कलर इसके अंदर रहेगा और पैडिंग इसके अंदर रहेगी 10 पिक्सल की, तो ये चीज अलाउड है। पैडिंग पहले नहीं दे सकते। आपने यहाँ पर लिखा कि भाई मुझे मार्जिन या पैडिंग या फिर बॉर्डर देना है, ठीक है, तो आप ये नहीं दे सकते। देखो इससे क्या होगा, एलिमेंट मूव करेगा, और इस चीज को अच्छा नहीं समझा जाता है सीएसएस के अंदर। समझे भाई? तो आप हवर तो कराओगे,
लेकिन हवर के ऊपर बॉर्डर, पैडिंग और मार्जिन, इन तीनों चीजों में से कोई भी एक चीज कभी भी यूज नहीं करोगे। तो फिर करना क्या है, करना बाकी सारी चीजें कर सकते हो। आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर लिखा कि लाइट ब्लू कर दूंगा मैं हवर के ऊपर बैकग्राउंड कलर, तो आप देखो यहाँ पर आए लाइट ब्लू कलर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपने यहाँ पर बोला कि भाई मैं कलर चेंज कर दूंगा, या आपने यहाँ पर बोला कि मैं बॉर्डर रेडियस चेंज कर दूंगा, आपने यहाँ पर बोला बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल कर दूंगा मैं। तो अभी देखो ये है, कॉर्नर्स हैं पूरे, लेकिन जैसे ही आप हवर कर रहे हो तो देखो यहाँ पर इसके कॉर्नर्स जो है वो राउंड हो गए, क्योंकि आपने यहाँ पर पैडिंग अप्लाई कर रखा है। देखो देखो बॉर्डर कॉर्नर राउंड हो गए, नहीं हो गए? तो उसकी वजह क्या है, आपने यहाँ पर बोला मान लो कि ये बैकग्राउंड कलर यहाँ पर रहेगा, ब्लैक हट जाएगा और बस राउंडेड बॉर्डर आ जाएगा, देखो ये। ठीक है ये, तो आप ये काम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, मार्जिन ऐड नहीं कर सकते हो हवर के बाद, हवर से पहले कर सकते हो। पैडिंग भी और बॉर्डर भी आप हवर से पहले अप्लाई कर सकते हो, लेकिन हवर के बाद अप्लाई नहीं कर सकते, उससे एलिमेंट मूव करता है। उसकी वजह यह क्या है, क्यों अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि उससे एलिमेंट मूव करता है। ठीक है भाई, तो ये चीज, इसको हम क्या कहते हैं, होवर कहते हैं होवर। ठीक है, या हवर, बहुत से लोग पढ़ते हैं हवर या होवर। ठीक है, या होवर ओवर। लेकिन लिखेंगे हमेशा, आप बोलो कुछ भी लेकिन लिखोगे आप हमेशा क्या, HOVER, कॉलन HOVER, है ना? तो आप यहाँ पर माउस के कर्सर जब यहाँ पर आएगा, माउस का कर्सर जब जब इस एलिमेंट के ऊपर की तरफ आएगा, तब आप कोई काम कराना चाहते हो तो आपको यहाँ पर स्यूडो क्लास यूज करनी पड़ेगी, जिसका जिसका नाम है क्या, HOVER, होवर या हवर। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पर है फर्स्ट चाइल्ड। अब ये फर्स्ट चाइल्ड क्या काम करता है, मान लो यहाँ पर एक UL है, ठीक है, यहाँ पर एक LI है। तो LI के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट चाइल्ड, और यहाँ पर लिखा हुआ है एक के अंदर लास्ट चाइल्ड, और यहाँ पर लिखा हुआ है मिड। ठीक है, या मिडिल चाइल्ड। और ये मिडिल चाइल्ड में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब आप देखो यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ मैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर बहुत सारे LI एलिमेंट हैं। ठीक है, तो आप चाहते हो कि पहला LI टारगेट हो। ठीक है, तो आप कैसे टारगेट करोगे, या तो यहाँ पर क्लास दोगे। ठीक है भाई, अगर यहाँ पर आप लिखोगे कि भाई मुझे LI को टारगेट करना है, तो आपने यहाँ पर लिखा LI को टारगेट करो और उसको बैकग्राउंड कलर दे दो, तो एग्जांपल लाइट ब्लू। ठीक है, तो आप देखो सारे LI को चला जाएगा ना लाइट ब्लू कर दो। लेकिन आप चाहते हो नहीं पहले वाले LI को जाए, तो या तो आप यहाँ पर क्या करोगे, क्लास बनाओगे। यहाँ पर आपने एक क्लास बनाई, फॉर एग्जाम्पल BG-ब्लू, इस तरह से आपने कोई एक क्लास बनाई। ठीक है, तो ये क्लास आप इस वाले LI के अंदर ऐड करोगे। यहाँ पर आप गए, यहाँ से आपने लिखा BG-ब्लू। ठीक है, तो अब देखो सिर्फ इसी वाले LI के अंदर, तो क्या आप हर जगह क्लास ही ऐड करते रहोगे, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनके आप क्लास को ऐड किए बिना। लेकिन अगर आप यहाँ पर गए, यहाँ से आपने लिखा कि जितने भी LI हैं उन सबको टारगेट कर लो, और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू दे दो, तो अभी तो सारे LI को चला जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर LI के बाद लगाया कॉलन, और कॉलन लगाने के बाद यहाँ पर आपने लिख दिया फर्स्ट चाइल्ड, क्या लिख दिया भाई, फर्स्ट चाइल्ड, तो इससे क्या फायदा होगा कि आपको क्लास लगाए बिना ही सारे LI में से सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट चाइल्ड की आपको टारगेट करके दे देगा, और आप जो भी CSS यहाँ पर लिखोगे वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट चाइल्ड के ऊपर अप्लाई होगी। इसी तरह से अगर आपने यहाँ पर लिखा LI कॉलन लास्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, और आपने टारगेट किया और यहाँ पर आपने लिखा कि इसका भी बैकग्राउंड कलर मुझे लाइट कोरल करना है, तो आप यहाँ पर देखोगे इसका लाइट कोरल कलर हो गया। ठीक है भाई, लेकिन मान लो अगर आपको बीच में से किसी एक चाइल्ड को टारगेट करना है, भाई आपने पहले वाले को कर लिया फर्स्ट चाइल्ड के थ्रू, आपने बीच यहाँ पर लास्ट वाले को कर लिया लास्ट चाइल्ड के थ्रू, लेकिन अगर आपको मिड वाले में से किसी एक को टारगेट करना है, तो आप कैसे करोगे, इस बार मिड के लिए तो कोई नहीं है। ठीक है, और मान लो मिड में एक भी होता तो बात अलग थी, लेकिन यहाँ पर तो मिड है ही नहीं। यहाँ पर तो मिड मतलब कंफर्म नहीं है कि ये वाला है या ये वाला है या ये वाला है। ठीक है, तो आप यहां पर से दूसरा या तीसरा या चौथा या पांचवा या छठा या सातवां कोई भी LI टारगेट करना चाहते हो, तो इस बार आपको यहां पर लिखना पड़ेगा nth चाइल्ड, nth चाइल्ड, और कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दोगे, तो nth चाइल्ड का जो ब्रैकेट है, इसके अंदर आपको कोई एक नंबर लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर लिखा 1, क्या लिखा भाई 1, तो इस बार आप बैकग्राउंड कलर यहाँ पर डालोगे, और यहाँ पर आपने लिखा रेड कलर चाहिए मुझे बैकग्राउंड के अंदर, तो आप यहाँ पर देखोगे किसके अंदर गया, फर्स्ट चाइल्ड के अंदर गया। हालांकि आपने फर्स्ट जो यहाँ पर ये वाला कलर अप्लाई हो गया, क्योंकि बाद वाला कोड अप्लाई होता है। बाद वाला कोड यानी ये बाद वाला कोड है, ये क्या कर दिया इसने, ऊपर वाले को हटा दिया, या ओवरराइड करना बोलते हैं इसको हम, कि ओवरराइड कर दिया, समझे भाई। तो इस बैकग्राउंड कलर रेड ने इस वाले बैकग्राउंड को
ओवरराइड कर दिया, क्योंकि वो दोनों सेम ही एलिमेंट को टारगेट कर रहे हैं। समझे भाई? लेकिन मान लो आपको दूसरे को या तीसरे को या चौथे को किसी एक को टारगेट करना है, तो आप जिसको भी टारगेट करना चाहते हो उसको आप यहाँ पर नंबर लिखोगे। फॉर एग्जांपल आपने लिखा एन चाइल्ड 2, तो देखो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर मिडिल चाइल्ड 2 को आ गया। और अगर आपने यहाँ पर लिखा 3, तो इस बार थर्ड वाले को आ जाएगा, थर्ड वाले एलिमेंट को आ जाएगा। देखो, थर्ड वाले को आ गया। इसी तरह आपने यहाँ पर लिखा 4, तो इस बार किसको आ जाएगा? फोर्थ को आ जाएगा। ठीक है, ये देखो 5 को आ गया। इसी तरह आपने यहाँ पर लिखा 6, तो इस बार कहाँ चला जाएगा भाई? 6 को आ जाएगा। और अगर आपने यहाँ पर लिखा 7, टारगेट करेगा नहीं करेगा? नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि टारगेट तो असल में इसने किया था, लेकिन जो बाद वाला है, लास्ट चाइल्ड जो आपने यहाँ पर लिख रखा है, उसने क्या कर दिया? ऊपर वाले को ओवरराइड कर दिया। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि, क्या बताया था भाई? कि बाद वाला कोड पहले वाले कोड को ओवरराइड कर देता है अगर दोनों सेम चीज को टारगेट कर रहे हैं। तो देखो, ये भी लास्ट चाइल्ड को टारगेट कर रहा है और nth चाइल्ड 7 भी लास्ट चाइल्ड को टारगेट कर रहा है। तो ये चूंकि बाद में है, तो इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है बिलमुकाबिल उसके पहले वाले के। तो इस वजह से ये ऐसा हुआ। समझे भाई? तो देखो, आप यहाँ पर nth चाइल्ड का यूज कर रहे हो कि आपने यहाँ पर लिखा 3, तो जो थर्ड वाला एल है उसको टारगेट करके ये CSS अप्लाई कर देगा। तो बैकग्राउंड कलर इसने रेड कर दिया किसका? थर्ड वाले एल का। लेकिन मान लो यहाँ पर एक इशू है, और वो इशू ये है कि मान लो मैंने एल जो सेकंड वाला है उसके बाद यहाँ पर एक पी टैग ऐड कर दिया। क्या कर दिया भाई मैंने? पी टैग ऐड कर दिया। यहाँ पर मैं लिखा लॉरम 3। तो आप यहाँ पर देखो, ये लॉरम 3 यहाँ पर आ गया, बल्कि मैं इसको ज्यादा बढ़ा देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लॉरम 6। आप अगर यहाँ पर देखोगे तो आपने इस बार पी टैग यहाँ पर लिखा है। तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा कि भाई आपको टारगेट करना है nth चाइल्ड 3 को, यानी थर्ड चाइल्ड को टारगेट करना है, और उसका बैकग्राउंड कलर रेड करना है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये जो है फर्स्ट चाइल्ड है, ठीक है, इसको टारगेट नहीं करना था। ये सेकंड चाइल्ड है, इसको टारगेट करना था। और ये है थर्ड चाइल्ड, इसको टारगेट हमें करना था। लेकिन क्या टारगेट हुआ? नहीं, टारगेट नहीं हुआ, क्योंकि टारगेट होता तो इसका बैकग्राउंड कलर क्या होता? रेड होता। तो चलो, उस टारगेट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर आपने बोला था कि एलआई में से जो तीसरा चाइल्ड हो, जो तीसरा एलआई हो, एलआई में से जो तीसरा चाइल्ड हो उसको टारगेट करो। तो ये पहला चाइल्ड था, ये सेकंड चाइल्ड था, और ये थर्ड चाइल्ड था, तो इसको टारगेट करना था। लेकिन टारगेट वो नहीं हो पाया। ठीक है भाई, टारगेट नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? अच्छा चलो ठीक है, क्योंकि टारगेट इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि ये पी टैग है। लेकिन चलो, आपने यहाँ पर बोला था कि एलआई में से तीसरा चाइल्ड, तो तीसरा एलआई कौन है? ये पहला एलआई, ये दूसरा एलआई, और तीसरा एलआई है ये वाला। तो ये तो टारगेट होना चाहिए था, इसका तो बैकग्राउंड कलर रेड होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर आपने जो बोला है nth चाइल्ड, तो nth चाइल्ड 3 का मतलब ये है कि अगर एलआई जो है एलआई, तो उस एलआई में से कोई एलआई तीसरा चाइल्ड बन रहा हो, ठीक है, तो उसको बैकग्राउंड कलर देना। तो अगर आप यहां पर देखोगे, ये फर्स्ट वाला एलआई है, ये सेकंड एलआई है, और ये तीसरे नंबर पे जो है ये पी टैग है। और ये वाला जो एलआई है, ये अगरचे एलआई में से तो तीसरा चाइल्ड है, लेकिन अगर आप देखोगे चाइल्ड होने की हैसियत से, तो ये चौथा चाइल्ड है। भाई पहला चाइल्ड ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये एलआई कौन सा हो गया? चौथा हो गया। और आपने यहां पर बोला था कि अगर एलआई चाइल्ड है तीसरा, अगर एलआई कोई चाइल्ड है कौन सा भाई? तीसरा। समझो भाई आकिब? आकिब, जी सर। क्या मतलब है इसका? nth चाइल्ड थर्ड का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई एलआई थर्ड चाइल्ड है, तो उसका बैकग्राउंड कलर रेड करना। अब अगर आप यहां पर देखोगे, तो यहां पर थर्ड चाइल्ड तो एलआई नहीं है ना? जी। भाई nth चाइल्ड थर्ड का क्या मतलब है यहाँ पर? कि अगर थर्ड चाइल्ड एलआई है, तो उसका बैकग्राउंड कलर रेड करना। लेकिन यहाँ पर तो थर्ड चाइल्ड एलआई नहीं है, तो पी टैग है ना? तो इसने बैकग्राउंड कलर नहीं दिया पी को, क्योंकि वो एलआई नहीं है। तो ये वाला जो एलआई है, इसको दे देता, लेकिन इसको नहीं दिया, क्योंकि ये वाला एलआई अगर से एलआई तो है, लेकिन तीसरा चाइल्ड नहीं है, चौथा चाइल्ड है ये। क्या समझे? क्या समझे आपके? जी सर। क्या समझे? अगर इस पे, पैराग्राफ पे अगर देना हो सर तो हाँ, अब मान लो आपको ये ऐसे बोलना है, अगर आपको ऐसे बोलना है कि भाई तीसरा चाइल्ड कोई भी हो, है ना, जी। अ, तो उसको टारगेट करना है ना। तो
इस बार आपको ना पेरेंट्स के थ्रू, पेरेंट के थ्रू टारगेट करना है। लेकिन अभी हम एक दूसरी बात करते हैं, और हम बात ये करते हैं कि मान लो आपको ये बोलना है कि भाई जो भी एल आई, मतलब एल आई जहां पर भी थर्ड चाइल्ड बन रहा हो, है ना। नहीं, इसको कैसे बोलूं, इसके मैं बोलूं कि सारे टैग में से, सारे चाइल्ड में से जो भी एल आई तीसरा हो, ठीक है, उसको टारगेट करना है। ये सही। अगर आपको बोलना है कि सारे चाइल्ड में से, ठीक है, तीसरा, तीसरा एल आई, है ना, को टारगेट करो। तीसरा चाइल्ड नहीं, ठीक है ना, थर्ड चाइल्ड नहीं, बल्कि थर्ड एल आई, चाहे वो कोई भी चाइल्ड हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी चाइल्ड हो, ठीक है भाई। लेकिन आपको बोलना है कि तीसरा एल आई, चाहे वो कोई भी चाइल्ड हो, उसको टारगेट करो। तो आप इसको कैसे बोलोगे, इसके लिए यहां पर एक दूसरा nth मतलब दूसरा सीओडो क्लास है, और वो क्या है, वो यहां पर है कि आपने यहां पर लिखा nth ऑफ टाइप, nth ऑफ टाइप। तो इस बार आपने यहाँ पर लिखा कि उसको बैकग्राउंड कलर मान लो येलो दे देना, क्या दे देना है भाई, येलो ग्रीन दे देना। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा 3। तो इस बात का क्या मतलब है, इसका इसका मतलब यह है कि जो भी एल आई तीसरा एल आई हो, तीसरा चाइल्ड नहीं, तीसरा एल आई हो, तो उसका कलर ये वाला कर देना। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो इस बार इस वाले एल आई का कलर इसने येलो ग्रीन कर दिया। हालांकि ये वाला एल आई चाइल्ड कौन सा है, चौथा चाइल्ड है, लेकिन उसके बावजूद भी अप्लाई हो गया, क्योंकि आपने यहाँ पर ये जो बोला है, ये वाली जो सी एस एस की सीओडो क्लास लगाई है, इसका मतलब ये है कि जो भी एल आई थर्ड एल आई हो, उसको टारगेट करना। तो ये देखो, फर्स्ट एल आई है, ये सेकंड एल आई है, और ये वाला थर्ड एल आई है, समझे भाई। और अगर आपको वैसे बोलना है कि भाई जो भी तीसरा चाइल्ड हो उसको टारगेट करो और उसको बैकग्राउंड कलर रेड दे दो, तो इस बार मैं ऐसे बोलूंगा, देखो यहां पर आपने बोला यूएल स्पेस nth चाइल्ड 3, यूएल स्पेस nth चाइल्ड 3। इस बार देखो बैकग्राउंड कलर किसका हुआ, पी का हुआ, है ना। अगर मैं यहां पर लगा दूंगा यूएल स्पेस एल आई nth चाइल्ड 3, तो अब अप्लाई नहीं होगा। इसका मतलब यह है, या यहां पर अगर मैं लिख दूं के का nth चाइल्ड 3, तो यहां पर आपने बोला कि यूएल के अंदर जो भी थर्ड चाइल्ड है, एल आई हो या एल आई ना हो, या कोई भी टैग हो, ठीक है। इस बार पी की भी जरूरत नहीं है, मान लो ये पी टैग H1 टैग है, ठीक है। तो अगर से H1 टैग है, लेकिन तब भी टारगेट हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर उसका रेड है। आपने यहाँ पर लिखा कि H1 नहीं, बल्कि ये क्या है, बी टैग है, बी टैग, बी टैग बोल्ड है ना। तो देखो तब भी उसका बैकग्राउंड कलर क्या है, रेड हो गया। तो इस बार इसको मतलब नहीं है, जैसा कि आकिब का क्वेश्चन था कि भाई मान लो आपको थर्ड को ही देना है ना, कंडीशन ही यही है, चाहे वो थर्ड कोई भी हो। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, पेरेंट के अंदर बोल सकते हो कि पेरेंट के अंदर जो भी थर्ड चाइल्ड है उसको बैकग्राउंड कलर रेड दे दो, ठीक है। अब ये पेरेंट के अंदर आपने कैसे बोला कि पेरेंट के अंदर है, इसको मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। फिलहाल आप यहाँ पर देखो कि एक आपने सीओडो क्लास पढ़ी हवर। हवर का क्या मतलब था कि जब माउस किसी एलिमेंट के ऊपर की तरफ जाएगा, तब वो एलिमेंट चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने बोला कि ये जो फर्स्ट चाइल्ड है, ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड, यहाँ पर आपने जो लिखा कि फर्स्ट चाइल्ड जो है, इसका बैकग्राउंड कलर मुझे लाइट ब्लू नहीं करना, लेकिन अगर हवर होगा उसके ऊपर, तब मुझे उसका बैकग्राउंड कलर ये लाइट ब्लू करना है। तो इस बार देखो, जब माउस इस एलिमेंट के ऊपर आएगा तब करना है। अब मान लो आपको सब सारे ही एल आई को करना है, तो आपने यहाँ पर लिखा एल आई कॉलन हवर, एल आई कॉलन हवर। इस बार आप यहाँ से फर्स्ट चाइल्ड को हटा दोगे, तो इस बार एल आई, चाहे वो कोई भी एल आई हो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा आखिरी या सबसे फर्स्ट वाला, कोई भी एल आई हो, अगर किसी भी एल आई के ऊपर हवर होगा तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। अब इनका क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आपने हवर पहले लिखा है और ये सारा कोड बाद में लिखा हुआ है, तो बाद वाला पहले वाले को क्योंकि ओवरराइड कर देता है, तो उसने ओवरराइड कर दिया था। अब चूंकि मैंने हवर लिखा, अच्छा, इससे आपको ये बात भी समझ में आई कि हवर का कोड ऑलवेज हम बाद में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, बाद में, मतलब नॉर्मल जो एलिमेंट को सीएसएस जा रही है वो पहले आप लिखोगे, हवर वाला कोड बाद में लिखोगे। तो इस बार आप देखो, इसके ऊपर भी अप्लाई है, इसके ऊपर भी, इस पर भी, और ग्रीन पर भी, रेड को भी चेंज कर रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर रेड को चेंज नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपने बोला था कि एल के ऊपर हवर होगा। तो अब ये जो टैग है, ये तो एल नहीं है, तो बी टैग है। तो इस बार मैं यहाँ पर बोल देता हूँ कि
यूएल के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबके ऊपर अगर हवर होगा तो इस बार ये भी सारे है ना। अब ये फिर से वही बात आ गई कि भाई ये स्पेस का क्या मतलब हो रहा है, ठीक है। तो 2 मिनट और रुको, उसके बाद मैं समझाता हूँ आपको। तो फिलहाल आपने यहाँ पर बहुत सारे सीओडो क्लासेस आपने देख लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं सीओडो एलिमेंट की, सीओडो एलिमेंट की, ठीक है। तो अभी तक तो आपने देखा था कि ठीक है सीओडो क्लास ये चीज होती है, बात आप समझ गए। लेकिन अब जो एलिमेंट आ रहा है, ठीक है, वो भी तो डमी है, उसका नाम भी तो आप सीओडो ही ले रहे हो, सीओडो एलिमेंट। तो वो भी डमी है, तो फर्क क्या है दोनों के अंदर, क्लास में और एलिमेंट में क्या फर्क है उसको समझते हैं। तो जो सीओडो क्लास होती है वो एलिमेंट को के ऊपर सीएसएस को अप्लाई तो करता है, लेकिन किसी खास कंडीशन पे, किसी खास हालत में। जैसे आपने बोला कि यहां पर इसके कॉर्नर्स को राउंड कर दो, लेकिन किसी खास हालत में, किस खास हालत में, कि जब माउस इसके ऊपर आएगा, जब माउस इसके ऊपर आएगा। तो सीएसएस क्लासेस जो हैं वो हमेशा किसी स्पेसिफिक स्टेट के ऊपर काम करती है, किसी खास हालत के ऊपर काम करती है ना। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि मान लो डॉक्टर ने आपको दवा दी है, ठीक है, और वो फीवर की दवा है, तो उसके उस दवा को खाने के लिए आपके पास एक खास हालत होनी चाहिए कि फीवर है किसी को तभी तो वो बंदा खाएगा सामने वाला। मान लो उसको फीवर नहीं है तब भी वो खा रहा है, तो ये तो नहीं है ना, ये तो अलाउड नहीं है। तो फीवर की दवा खाने के लिए एक खास हालत होनी चाहिए, और वो है फीवर की हालत। यानी फीवर है तभी आप फीवर की दवा खाओगे, अदरवाइज नहीं खाओगे, है ना। सिमिलरली यहां पर भी है कि आपने देखो बॉर्डर को राउंड करने को बोला तो है, लेकिन हवर करने के बाद। इसी तरह से यहां पर आपने बैकग्राउंड कलर चेंज तो किया है, लेकिन हवर करने के बाद। इसी तरीके से आपने यहाँ पर ये जो इसका बैकग्राउंड कलर कुछ रेड कर दिया, देखो इस बी का बैकग्राउंड कलर आपने क्या कर दिया, रेड कर दिया। लेकिन इसकी भी खास हालत थी, खास हालत क्या थी, कि ये एलिमेंट बी जरूरी नहीं है, पी भी हो सकता था, H1 H2 भी हो सकता था, लेकिन खास हालत यहाँ पर यह है कि थर्ड एलिमेंट जो भी होगा उसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा। तो चूंकि ये थर्ड एलिमेंट था इस वजह से इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, रेड हो गया। मान लो यहाँ पर ये पी बी टैग ना होता बल्कि कोई भी दूसरा टैग होता, है ना, तो क्या होता, फिर वही टारगेट हो जाता। क्यों? क्योंकि वो एक खास हालत में आ जाता, वो थर्ड चाइल्ड बन जाता। तो थर्ड चाइल्ड होना यहाँ पर एक खास हालत है। इसी तरीके से आपने यहाँ पर लिखा है कि लास्ट चाइल्ड को टारगेट करना, लास्ट चाइल्ड को टारगेट करने के बाद उसका बैकग्राउंड कलर ये कर देना। तो इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर लाइट, ये रेडिश सा जो कलर आ रहा है, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि ये लास्ट चाइल्ड है और आपने लास्ट चाइल्ड की हालत को टारगेट किया था। समझे भाई? यहाँ पर आपने बैकग्राउंड कलर ये ग्रीन कर रखा है, येलो ग्रीन। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि यहाँ पर आपने इसको क्या किया था, टारगेट किया था कि भाई जो भी थर्ड वाला एलाई होगा उसको टारगेट करना, उसका बैकग्राउंड कलर ये करेंगे, ये रखेंगे ना। तो ये सब खास हालत हैं। थर्ड चाइल्ड होना चाहिए, वो पहला चाइल्ड होना चाहिए, वो आखिरी चाइल्ड होना चाहिए, उसके ऊपर माउस आना चाहिए, माउस का हवर होना चाहिए उसके ऊपर। तो ये सब खास हालत है ना। तो सीएसएस की क्लासेस जो होती हैं वो किसी खास स्टेट के ऊपर काम करती है, किसी खास हालत के ऊपर काम करती है। बिलमुकाबिल इसके ये जो आप सीएसएस एलिमेंट पढ़ने वाले हो, सीओडो एलिमेंट पढ़ने वाले हो, स्यूडो एलिमेंट जो होता है वो किसी खास हालत पर काम नहीं करता है, बल्कि किसी खास पोर्शन पे, किसी खास जगह पे काम करता है। समझे? किसी एक पार्ट पे काम करता है, ठीक है। मतलब ये है इसका कि आपने हवर के अंदर देखा या आपने स्यूडो क्लासेस के अंदर देखा कि ये जो सीएसएस अप्लाई हो रहा है ये पूरे एलिमेंट के ऊपर हो रहा है, पूरे एलिमेंट के ऊपर हो रहा है, ठीक है भाई। ये कहाँ हो रहा है? पूरे एलिमेंट के ऊपर हो रहा है। अगरचे वो माउस के आने के बाद होगा, लेकिन वो पूरे एलिमेंट को चेंज कर रहा है। जैसे आप यहाँ पर हवर किया आपने, तो हवर के बाद अगरचे उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ है, लेकिन पूरे एलिमेंट का हुआ है। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देखो, हर जगह पर जहां जहां पर भी बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, उसकी वजह ये है कि ये, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह मतलब उसके अंदर ये खास बात है कि वो पूरे एलिमेंट के ऊपर हो रहा है। लेकिन जो स्यूडो एलिमेंट है वो पूरे एलिमेंट के ऊपर नहीं होता है, वो किसी खास पार्ट पे काम करता है, किसी एक स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर काम करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर आपने लिखा था, देखो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, बिफोर को आफ्टर को।
ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे जो बिफोर है, तो बिफोर का मतलब ये है कि किसी एक एलिमेंट के का शुरुआती पार्ट, किसी एलिमेंट का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है। इसी तरह आफ्टर मतलब बाद वाला पॉइंट। इसी तरह सिलेक्शन मतलब जब वो सेलेक्ट होगा। ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर आपने लिखा फर्स्ट लाइन, इसी तरह आपने लिखा फर्स्ट लेटर। तो ये जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लेटर है, बिफोर है, आफ्टर है, किसी ये पूरे एलिमेंट पे काम नहीं करते, बल्कि पूरे एलिमेंट की जगह ये काम करते हैं किसी एक खास पार्ट पे, जैसे फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लेटर, या बिफोर या आफ्टर। ठीक है। तो इसके काम करने का तरीका ये है कि आप यहाँ पर टारगेट करोगे। फॉर एग्जांपल आपने टारगेट किया यहाँ पर, मैं टारगेट करता हूँ एक, यहाँ पर एक H1 लगा लेता हूँ और इसको मैं लिख देता हूँ लॉरेम 5। सेव किया मैंने इसको, तो यहाँ पर देखो एक H1 आ गया। ठीक है। बल्कि मैं इसको बढ़ा देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ देखो बहुत सारा टेक्स्ट आ गया। ये मैं राउंडेड सर्कल हटा देता हूँ। समझे भाई? तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक बहुत सारा टेक्स्ट है। अब देखो मैं इस टेक्स्ट के ऊपर आपको ये सारी के सारे सीओडा एलिमेंट अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो आपने यहाँ पर बोला कि भाई जो H1 है आपके पास, H1 उसको टारगेट